करंगाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत 80वें अध्याय में श्री भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित के प्रश्न करने पर भगवान में निमग्न हृदय होकर के श्री सुदामा जी का आख्यान सुना रहे हैं। भगवान की स्मृति में सुखदेव भगवान का हृदय डूब गया, भाव विभोर हो गए। क्यों कि भगवान कितने उदार मना कारुणिक हैं कि अब तक तो भगवान ने जिन लोगों ने प्रार्थना किया था दुख निवृत्ति के लिए, दुष्टों का संहार करके उनका दुख दूर किया, अब इसके अनंतर भगवान किसी ने कोई प्रार्थना नहीं की, किंतु लोक संग्रह के लिए धर्म के मौलिक स्वरूप का प्रकाशन करते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण के प्रति धर्मात्मा पुरुष को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, श्रेष्ठ ब्राह्मण को किस प्रकार का आदर करना चाहिए, यह धर्म का मौलिक आधार है। और दूसरी बात, भगवान ने गुरुकुल में अध्ययन करते समय जो सुदामा जी के साथ काल यापन किया, तो वहाँ सबसे पहले भगवान ने गुरुओं की महती महिमा का कथन किया। 3 प्रकार के गुरु, और तीनों गुरु, तीनों प्रकार के गुरु भगवान के ही स्वरूप हैं। प्रथम माता पिता, दूसरे कर्म की शिक्षा देने वाले गुरुकुल के गुरु आचार्य, और तीसरे ब्रह्म विद्या का प्रदान करने वाले गुरु। तीनों की महिमा का भगवान ने अपने मुख से वर्णन किया और यह भी बताया कि देखो, ब्राह्मण आदि त्रिवर्णियों के लिए जो 4 आश्रम हैं, तो आश्रम के धर्म का पालन करना शास्त्र की आज्ञा है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। किंतु इन आश्रम धर्मों के पालन से भी बढ़ करके गुरु की सेवा शुश्रूषा उससे बढ़ करके है, यह प्रतिपादन किया। यह प्रतिपादन करके अब पुनः भगवान स्वयं भगवान ने किस प्रकार से गुरुकुल में रह करके गुरुओं की सेवा की, उसका उल्लेख करते हुए सुदामा जी से वार्ता करते हुए कहने लगे। 34 तक हुआ था ना।
अपिनः स्मरते ब्रह्मन् वृत्तं निवसतां गुरौ गुरुदारैश्चोदितानाम् इन्धनानयने क्वचित्। भगवान अपने मित्र सुदामा जी के पास बैठे हुए, उनका हाथ अपने हाथ में लिए हुए, पहले तो वह कहा, आप कहते हैं कि और भी यह बताइए कि हम लोग जब गुरुकुल में निवास कर रहे थे, गुरौ निवसताम, गुरौ माने गुरु सन्निधौ, असल में गुरु के सन्निधि में रह करके ही विद्या प्राप्त होती। एक शब्द आया है अंतेवासी, अंते निकटे बसती थी अंतेवासी। गए और सुन करके चले आए, सारा समय जो है स्वतंत्रता में बीतता है ना, तो वहाँ वस्तु तत्व की प्राप्ति नहीं होती। निकट में रहने पर गुरु का नियंत्रण रहता है, शील संकोच भी रहता है, कोई गड़बड़ काम नहीं करे, इसलिए अंतेवासित्व की प्रक्रिया है। स्वयं भगवान श्री राम गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। उपसन्न होना चाहिए। ऐसे ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए तो उपसन्न होने के लिए वेद आदेश करता है। गुरु प्रशक्ति एक साधन का महत्वपूर्ण अंग बताया गया है वैदिक परंपरा में, गुरु प्रशक्ति। तो उसी का स्मरण कराते हुए भगवान कहते हैं कि गुरु की सन्निधि में हम लोग जब निवास कर रहे थे, तो वहाँ एक समय गुरुपत्नी ने हम लोगों को जंगल से लकड़ी लाने के लिए आज्ञा दी। गुरुदारेश्चोदितानाम् इन्धनानयने क्वचित्, क्वचित् माने कभी की घटना है यह। श्रीधर स्वामी टीका में कहते हैं, किंचु अस्माकं गुरुशुश्रूषणं किमपि दैवादेव संपन्नम। देखिए श्रीधर स्वामी भाव व्यक्त करते हैं, भाव दीपिका टीका का नाम, कि हमारा माने गुरु की सेवा की महिमा भगवान ने बताई कि चारों आश्रमों के धर्म के पालन से भी बढ़ करके है। भगवान जितनी जल्दी आश्रम धर्म से प्रसन्न नहीं होते, उससे भी शीघ्र भगवान गुरु की सेवा से प्रसन्न होते हैं। वह गुरु की सेवा जो है गुरु की कृपा से ही संपन्न होती है। देखिए यहाँ पर असल में बात यह है, मनु जी ने एक बात कही, असल में जो शास्त्र के रहस्य है ना सदाचार के, इनका तो जो है अंधकार छा गया, कोई जानने वाला, जब जानने वाला नहीं तो बताने वाला कहाँ से आए। तो वहाँ भगवान मनु कहते हैं कि गुरुकुल में ब्रह्मचारी बन करके निवास करते हुए उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पण करें, और जब गुरु स्वयं प्रसन्न होकर के आवाहन करें, बुलावें कि आओ तेरा अध्ययन करो, तब ग्रंथ लेकर के जाए। उसकी व्याख्या में टीका में देखिए, बलवती विद्या फलवती तभी होती है जब उसका जो विधान है शास्त्री, उस प्रकार से वह ग्रहण की गई हो, प्राप्त की गई हो। तो वहाँ अभिप्राय यह है कि केवल अपना काम बनाने के लिए मौके की ताक में रह रहे हैं, जितना अधिक से अधिक पढ़ ले, थोड़े समय पढ़ करके चले जाएं, ये नहीं। वहाँ समर्पण है। समर्पण का मतलब है कि अब गुरु जो चाहेंगे सो होगा। तो उसकी सेवा शुश्रूषा भावना से गुरु सर्वज्ञ होते हैं, वे समझ जाते हैं कि यह बड़ा निर्मल स्वभाव का अंतेवासी है, तो इसलिए उसके बारे में स्वयं चिंतन करने लगते, और स्वयं चिंतन करते हुए उसको अब
अगर वो उपेक्षा भी करता है या लापरवाही करता है, प्रमाद करता है, तो करने नहीं देते, उसको आह्वान करते, बुलाते, चलो ग्रंथ लेकर के आओ, ये गुरु भगवान करते। तो इसी अभिप्राय को यहाँ भगवान के वक्तव्य से स्पष्ट किया जा रहा है कि गुरु की सेवा शुश्रूषा गुरु की कृपा होने पर ही निर्भर होती है। तो कहते हैं कि अस्माकं गुरु शुश्रूषणम किमपि दैवादेव संपन्नम, अदृष्ट के दैव के अधीन होकर के हमारी गुरु सेवा संपन्न हो गई। गुरु सेवा की संपन्नता का मतलब क्या है कि सारा वेद का ग्रहण हो गया और प्रसन्न होकर के गुरु को दक्षिणा देने के बाद वापस आ रहे हैं। दैवादेव संपन्नम तत्किम त्वया स्मरते तो क्या वह घटनाक्रम है ना, हे ब्रह्मन, सुदामा जी के लिए भगवान कहते हैं तुमको स्मरण बना हुआ है, याद आ रहा है? इति पृच्छति, यह पूछते हैं। आपिन्नायति गुरौ निवसताम अस्माकं यत् किमपि वृत्तम तत्, गुरु के सन्निधि में निवास करते समय अंते वासी, अंते निकटे बसती इति अंते वासी, वहाँ जो घटना घटित हुई क्या तुमको उसका स्मरण है? क्वचित कदाचित, कदाचित है ना, गुरु पत्नी ने हम लोगों को आज्ञा दिया था कि बालको जाओ लकड़ी ले आओ, लकड़ी नहीं है। उस घटना का भगवान स्मरण करा रहे हैं। तब क्या था? अब दोनों भगवान श्री कृष्ण सुदामा लकड़ी लाने के लिए चल पड़े जंगल में। तो भगवान कहते हैं प्रविष्टानाम महारण्यम अपरतौ सुमहद्विजो वात वर्षमभूत तीव्रम निष्ठुरास्तनयित नवः। हे ब्रह्मन, हम दोनों मित्र महान जंगल में चले गए लकड़ी लाने के लिए। महारण्यम प्रविष्टानाम, जब घोर जंगल में अंदर चले गए लकड़ी ढूंढ करके लाने के लिए, सूखी लकड़ी लानी थी और ऋतु उस समय अपऋतु था, माने वर्षा का कोई योग नहीं था। अपऋतु, वर्षा की ऋतु अपगत हो गई थी, बिना वर्षा के ऋतु की वर्षा होने थी। और वह कैसा? सुमहद्विजो, हे ब्रह्मन, सुमहत का विशेषण है बात वर्षम अभूत तीव्रम, तीव्रम बात वर्षम अभूत, बड़ी भयंकर तूफानी हवा और वर्षा, ये तीव्र मात्रा में महान रूप में प्रकट हो गए। और निष्ठुरास्तनित नवः, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, जिसकी ध्वनि बड़ी निष्ठुर थी, सुन करके लोगों को डर लगता था। निष्ठुरास्तनित नवः। ठीक है। अपरतौ अपगते ऋतौ, वर्षा ऋतु तो अपगत हो गई थी। अकाले इत्यर्थः, वर्षा का समय नहीं था। बातस्य वर्षंच तयोः समाहारः, हवा और वर्षा दोनों का समाहार एक साथ हो रहे थे। वर्षा भी हो रही, हवा भी चल रही, समाहार। स्तनित नवः गर्जितानि च भवन, और बादलों की भयंकर गर्जना होने लगी। आप कहते हैं भगवान सूर्यश्चास्तं गतस्तावत् तमसा चावृता दिशः निम्नं कूलं जलमयं न प्राज्ञायते किंचन। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मन, तुमको स्मरण आ रहा है ना, सूर्य भगवान अस्त हो गए, शाम हो गई, 4 बजे गए होंगे, 2 घंटे में शाम हो गई। तमसा चावृता दिशा, अब अंधकार चारों दिशाओं में फैल गया, ये तो समय हो गया। निम्नम कूलम जलमयम, और जो
उस जंगल के जो खाली भाग थे वो जलमय हो गए, और वह जल इतना बढ़ते बढ़ते हो गया कि सारा वन ही जलमय हो गया। न प्राज्ञायत किंचन, वहाँ कुछ भी नहीं मालूम पड़ने लगा कि रास्ता कहाँ है, गहरा पानी कहाँ है, कम पानी कहाँ है, कुछ भी मालूम पड़ना बंद हो गया। निम्नम कूलम नतम उन्नतम च स्थानम, जो खाली स्थान थे, तालाब वगैरह थे, वहां तो पानी भर ही गया, बाकी ऊंचाई तक में भी सब लबालब ऊंचा नीचा समान हो गया। भगवान स्मरण करा रहे, कहते हैं देखो उसके बाद फिर क्या हुआ। वयम भ्रशम तत्र महानीलाम्बुभिः निहन्यमाना मुहुरम्बु संप्लवे दिशो विदन्तोऽथ परस्परं वने गृहीतहस्ताः परिबभ्रिमातुराः। भगवान भावुक हो गए। देखिए उस घटना का स्मरण करके भगवान भाव विभोर हो करके वर्णन करने लगे कि ब्रह्मन हम दोनों वयम तत्र भ्रशम महानुलाम्बुभिः निहन्यमानाः, महान अम्बु माने पानी और अनिल माने वायु, इसके थपेड़े, वर्षा से के थपेड़े और वायु के थपेड़े, शरीर तर हो गया, वस्त्र सब गीले हो गए, और वे वर्षा के थपेड़े जो हैं प्रहार कर रहे थे, उनके द्वारा निहन्यमान हो रहे थे धाराएं, हवा के झोंके। और मुहु अम्बु संप्लवे, उस पानी के संप्लव में कोई एक इंच जगह नहीं सूखी जहाँ खड़े हो सके, बैठ सके ना। अम्बु माने जल का संप्लव, उसमें निरंतर है ना, उससे आहत होते हुए। और दूसरी बात, अंधकार इतना छा गया, दिशो विदन्तोऽथ परस्परम वने, कि दिशाओं का ज्ञान ही नहीं रहा। कहाँ से आश्रम से हम आए हैं, किस दिशा में आए हैं, कहाँ जाएं, कौन रास्ता है। ऐसी स्थिति में हम दोनों मित्र अथ परस्परम वने गृहीत हस्ताः परिबभ्रिमातुराः, हम बड़े दीन हो, आतुर माने घबराए हुए, दीन हो गए। परस्परम गृहीत हस्ताः, उस वन में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चलने लगे। परिबभ्रिम, और चारों ओर भटक रहे थे, भार लिए हुए, काष्ठ का भार छोड़ा नहीं, लकड़ी का बोझा लिए हुए, सिर में रखे हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, खो न जाएं, भूल न जाएं। उस पानी के मध्य में चारों ओर अंधकार में, जहाँ रास्ते का पता नहीं, हम दो लोग भटक रहे थे। भाव विभोर हो गए भगवान वर्णन करते हुए। ठीक है। अम्बूनाम संप्लवो व्यामिश्रणम, पानी का संप्लव माने व्यामिश्रण, माने कोई विभाग नहीं रह गया कि यहाँ गहरा है, यहाँ उथला है, सब बराबर हो गया, मिश्रण हो गया। यस्मिन नेवोदके तस्मिन बने इत्यर्थः, सब कुछ जलमय हो गया उस वन में, जलमय बने हुए वन में। परिबभ्रिम, परिउपसर्ग है और भ्री धातु से बभ्रिम बना, लिट लगा। यहाँ इस धातु को इट नहीं होता है तो उस पर लिखते हैं, श्रीधर स्वामी लिखते हैं भ्रिय भारणे, भारणार्थक भ्री धातु से बभ्रिम बना है, परिउपसर्ग है। धातु रूपम, लिट लकार के उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। परिपरितः बभ्रिम, उपसर्ग का अर्थ चारों ओर, इधर उधर, है ना। कहते हैं इस धातु से ईट का आगम नहीं होता है, किंतु यह वैदिक प्रयोग बन गया। इदागम छांदसः,
ऋषियों के प्रयोग में व्याकरण के नियम अगर लागू नहीं होते तो वे वैदिक प्रयोग माने जाते हैं। वेदों में और ऋषियों के प्रयोग में आर्ष प्रयोग, वैदिक प्रयोग, इसलिए ईट का आगम होना नहीं चाहिए था, किंतु वैदिक होने से ईट का आगम हो गया। भारान धृतवंत इत्यर्थः, काष्ठ का भार है ना, कंधे में चाहे सिर में रखे हुए हम लोग भटक रहे थे। देखिए, एतद् विदित्वा उदिते रवौ सांदीप निर्गुरु। अब यहाँ तो भगवान ने विस्तार से नहीं कहा, किंतु वहाँ जब बहुत रात हो गई, गुरु जी को पता चला भाई ये दोनों नहीं दिखाई दे रहे हैं, तब धीरे धीरे दूसरे छात्रों ने बताया कि माता जी ने काष्ठ लाने के लिए भेजा था उनको, वहाँ गए हुए हैं। अरे इतनी देर हो गई अब तक नहीं आए, मौसम गड़बड़ तो था ही, तो बड़े चिंतित हो गए, उनको नींद नहीं आई। रात भर जो है मंत्र जप करते रहे कल्याण के लिए, है ना। दूसरे दिन प्रातः काल और भी शिष्यों को साथ में लेकर के ढूंढने के लिए निकले। एतद् विदित्वा उदिते रवौ सांदीप निर्गुरु। हम लोगों के गुरु सांदीपनी जी सूर्योदय होने तक भी जब नहीं आए, वो तो रात भर जगते ही रहे। तो चले विद्यार्थियों को लेकर के, चलो ढूंढेंगे। अन्वेषमाणो न शिष्यान आचार्यो अपश्यदातुरान। तो हम शिष्यों का अन्वेषण करते करते जंगल में घुस गए और हम लोगों को बहुत दूर चलने के बाद देखा। हम लोगों की हालत क्या थी? आतुरान, अतीव व्यग्रान, रात भर सोने के बैठने की जगह नहीं, पानी और हवा से तक आतुर हालत में गुरु संदीपनी ने हम लोगों को देखा और देख करके अत्यंत भाव विभोर हो गए। प्रेम के अश्रु की धारा बहने लगी गुरु के हृदय में, आंखों में, और उनसे रहा नहीं गया, हृदय की उद्गार निकल पड़े। टीका नहीं है इसकी। अहो हे पुत्र का यूयम अस्मदर्थेत दुखिताः आत्मा वै प्राणिनाम प्रेषस्तमना धृत्य मत्पराः। देखिए 3 श्लोक हैं यहाँ। 3 श्लोकों के द्वारा जिसको भगवान ने पहले कहा है सुदामा जी से कि हम लोगों की गुरु की सेवा का धर्माचरण जो है उनकी कृपा से ही संपन्न हुआ। जिस गुरु सेवा की इतनी बड़ी महिमा है, वह गुरु सेवा हम लोगों की गुरु की कृपा से संपन्न हुई। कैसे संपन्न हुई, उसी संपन्नता का संकेत यहाँ मिलेगा। क्या कहते हैं? अहो हे पुत्र का यूयम अस्मदर्थेत दुखिताः। अरे हे पुत्रो, पुत्र पुत्र का कन प्रत्यय स्वार्थ में हुआ है। देखिए वेदांग व्याकरण शास्त्र में एक प्रयोग आया है नाम धातु प्रकरण में। वहाँ वह प्रयोग क्या है ना, आत्मनः इच्छति, आत्मनः पुत्रम इच्छति पुत्रीयति, ये प्रयोग बनता है। कोई व्यक्ति सदगृहस्थ चाहता है कि भगवान कृपा करके हमको एक पुत्र दे दें, तो पितृऋण से उऋण हो जाए, ये प्रयोग बनता है, पुत्रीयति बनता है। इसी तरह से वहाँ एक प्रयोग आगे चल करके दिया गया है, पुत्रीयति छात्रम गुरु। वहाँ एक सूत्र आगे दूसरा है, आचार अर्थ में वही प्रत्यय बनता होता है। आचार अर्थ में प्रत्यय होने पर यह उदाहरण दिया सिद्धांत कौमुदी में, पुत्रीयत छात्रम गुरु। गुरु जो है छात्र के प्रति पुत्र जैसा व्यवहार कर रहा है।
व्याकरण का प्रयोग है। गुरु छात्रम पुत्रीयति माने पुत्रम इव आचरति, ये हमारा पुत्र ही है। यह अनादि वैदिक परंपरा देखिए। तो उसी दृष्टि से यहाँ कह रहे हैं कि हे पुत्रो, आओ हे पुत्र का यूयम अस्मदर्थित दुखिता, हमारे लिए तुम लोगों ने इतना दुख उठाया, इतने दुखी हुए, और आत्मा वही प्राणिनाम प्रेष्ठस्तमना धृत्य मत्परा। गुरु जी कहते हैं कि देखो, मैं इस बात को जानता हूँ, प्राणी मात्र संसार के जितने भी हैं उन सबों को आत्मा माने देह बड़ा प्यारा होता है। देहाध्यास के कारण तो जन्म ही होता है संसार में, तो प्राणी मात्र को देह बड़ा प्यारा होता है। प्रेष्ठ माने अत्यंत प्रिय होता है। देह को बचा करके ही वह सेवा करेगा, चाहे परोपकार करेगा, करुणा करेगा, ये स्वभाव है। किंतु तुम लोगों ने हमारी सेवा में उस देह का अनादर कर दिया। तम अनादृत मत पराहा, तुम ऐसे हमारी सेवा में संलग्न हुए तुम लोग कि जो प्राणी मात्र को अत्यंत प्रिय देह है उसकी उपेक्षा करके हमारी सेवा को महत्व दिया। ये सांदीपनि जी कह रहे हैं। ठीक है। वाच कृपया श्लोकत्रयीम, कृपा से ओतप्रोत हो गए। 3 श्लोक, श्लोकत्रयी 3 श्लोक बोले। देखिए, जो रहस्यमय सिद्धांत के वाक्य हैं वो विशेष परिस्थिति में प्रकट होते हैं, प्रकाशित होते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य कहाँ हुआ? भगवान के परम प्रिय सखा भक्त प्रिय अर्जुन की हालत को देख करके भगवान करुणा से ओतप्रोत हो गए। शरीर कांप रहा है अर्जुन का, धनुष बाण छूटा जा रहा है और वो गिड़गिड़ा रहा है हाथ जोड़ करके, शिष्यस्ते हम साधिमान त्वाम प्रपन्नम, मुझको आप आज्ञा करो, मैं आपके शरण में आया हूँ, शिष्य हूँ। तब भगवान जो है अत्यंत कारुणिक हो गए, भावुक हो गए। तब जो है उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को उपदेश किया। पीछे एक दिन हमने शायद यहाँ सुनाया था कि नहीं, उत्तर गीता के संबंध में महाभारत में उसका उल्लेख है। लड़ाई हो गई, राज्य मिल गया, 10-20 वर्ष निकल गए। एक दिन अर्जुन भगवान से कहने लगे कि भगवान, वह जो आपने कुरुक्षेत्र के मैदान में जो गीता मुझको सुनाई थी वह तो मैं भूल गया, आप कृपा करके एक बार फिर से सुना दीजिए। तो भगवान वहां कहते हैं कि अरे अर्जुन, ये क्या किया तुमने? उस ज्ञान को तुमने भुला दिया। लेकिन दुनियादारी के चक्कर में तो ज्ञान विस्मृत हो गया। अब उस प्रकार का उपदेश मेरे द्वारा नहीं हो सकता, भगवान यह कह रहे। उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, मैंने बड़े मनोयोग से उस अध्यात्म तत्व का उपदेश किया था तुमको। अब तो अर्जुन बड़े निराश हो गए, कहने लगे कि भगवान, मैं क्या करूं? संसार के आराम तलबी में घूमा टहली में पड़ करके, संसार का यही तो सबसे बड़ा दोष है कि मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु की भी उपेक्षा हो जाती है। अर्जुन बड़े चिंतित हो गए, घबरा गए। तब भगवान ने कहा कि अच्छा खैर, चिंता न करो, घबराओ नहीं, मैं वैसा उपदेश तो नहीं, किंतु उसका सार तुमको बताता हूं।
फिर भगवान ने वहाँ सार बताया, उपदेश किया है। उसी का नाम है उत्तर गीता, भगवत गीता के बाद की गीता, उत्तर गीता। तो देखिए उस परिस्थिति में जो है वह उपदेश प्रकट हुआ। असल में भगवान तो संसार को शिक्षा दे रहे हैं, उनके लिए कौन ज्ञान कहाँ विलुप्त हो जाएगा, भगवान के लिए बात नहीं है। किंतु भगवान यह शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु के द्वारा मिला हुआ ज्ञान बहुत संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि हर समय वह प्राप्त होता ही नहीं। तो यहाँ पर गुरु सांदीपनी के हृदय में जो उद्गार प्रकट हुआ, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की उस सेवा भक्ति पर दृष्टि जाने से, इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी सेवा के प्रति निष्ठा, इसलिए उनके हृदय के उद्गार निकल रहे हैं 3 श्लोकों में। संसार के प्राणी मात्र का स्वभाव है कि अपने शरीर को सुरक्षित बचाए रखते हुए ही वह दूसरे का परोपकार कर सकता है, किंतु शरीर की भी तुमने उपेक्षा की, मेरी सेवा को महत्व दिया। देखिए ज्ञान का स्रोत जो है इस प्रकार के धर्म निष्ठा में है। ऐसे भगवान शंकराचार्य जी की बात भी है, लेकिन बड़ा विस्तार हो जाएगा। तो कहते हैं कि तम अनादृत मत्पराः, टीका हो गई इसकी, अभी नहीं हो गया, अच्छा आत्मा दे, हाँ हो गई। फिर कहते एतदेव हि सच्छिष्यैः कर्तव्यम गुरु निष्कृतम यद्वै विशुद्ध भावेनु सर्वार्थात्मार्पणम गुरौ। दूसरा वचन है, गुरु सांदीपनी जी कह रहे हैं कि देखो एतदेव हि सच्छिष्यैः, सत शिष्यों के द्वारा गुरु के ऋण से उऋण होने के लिए इसी प्रकार की सेवा की जानी चाहिए। गुरु निष्कृतम, गुरु के द्वारा जो विद्या प्राप्त होती है उसके बदले में इस प्रकार की सेवा ही जो है ना, उसका जो है ना मूल्य अदा करना है। क्या है वह, उसका एक सूत्र बता रहे हैं, यद्वै विशुद्ध भावेनु सर्वार्थात्मार्पणम गुरौ। वह यह है कि विशुद्ध भावना पूर्वक सर्वार्थात्मा, देखिए सर्वार्थात्मा का मतलब क्या है कि कुछ भी हम प्राप्त करेंगे तो साधन का घर तो शरीर ही है ना। इस शरीर के द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जिस शरीर के द्वारा सारे अर्थ प्राप्त किए जा सकते हैं, तो सभी अर्थों का मूल है यह शरीर। सर्वार्थात्मार्पणम, उस देह का गुरु के प्रति अर्पण कर देना। उस देह को, जिस देह के द्वारा सारे अर्थ सिद्ध होते हैं, धर्मादि पुरुषार्थ, उसको गुरु के सेवा में अर्पण कर देना ही गुरु के से जो है निष्कृति प्राप्त करना है, उऋण होना है। ठीक है, गुरु निष्कृतम माने प्रत्युपकारः, उऋण होना। सर्वे अर्था यस्मात् स आत्मा, सभी अर्थ पुरुषार्थ जिसके द्वारा सिद्ध होते हैं वह देह है, आत्मा देह। तस्यार्पणम विनियोगः, उसका अर्पण करना, विनियोग कर देना माने गुरु के सेवा में उसको लगा देना। इसके बाद तीसरा माने इस तरह से उच्च कोटि की गुरु सेवा का धर्माचरण हुआ, जिसको भगवान ने कहा कि गुरु की कृपा से वह सेवा हमारी संपन्न हुई, है ना। संपन्न होने का लक्षण क्या है, तो अंत में आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद असल में दिया नहीं जाता, आशीर्वाद छलक जाता है।
सत्पुरुषों के हृदय से आशीर्वाद निकल जाता है, छलक जाता है। यही भक्ति योग के मार्ग में भगवान के प्रति जो है ना सांगोपांग समर्पण है, उससे भगवान का अनुग्रह छलक पड़ता है और भगवान अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। तो उसको उपचार से कहा जाता है कि भगवान अपने को दे डालते हैं, आत्म प्रदाह, भगवान अपने को दे देते हैं। भगवान से फिर अपने को दिए बिना रहा नहीं जाता, ये बात है। तो वही गुरु के द्वारा वह आशीर्वाद अपने आप छलक पड़ा, निकल पड़ा। क्या कहते हैं? तुष्टो हम भूतुज श्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथा। हे श्रेष्ठ द्विजो, दोनों क्षत्रिय जाति के द्विज हैं, मैं तुम दोनों से बहुत संतुष्ट हो गया हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। सत्या संत मनोरथा, तुम्हारे सारे मनोरथ सत्य ही होंगे। सत्या संत मनोरथा, गुरु के द्वारा इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त होकर के ही सारे मनोरथ सफल होते हैं। देखिए, इन मनोरथों की विवेचना संक्षेप में ऐसे समझना चाहिए। क्या? वर्ण और आश्रम भेद से ब्राह्मण का मनोरथ क्या होता है? मेरी सन्निधि में जो कोई भी आवे, उसके मन में जो इच्छा हो वह सब संपन्न हो जाए। अपनी संपन्नता नहीं चाहता, अपने लिए तो वेद और वेद का ज्ञान और विद्या, बाकी संसार की अभिलाषा लेकर के कोई भी आवेगा उसके पास में, तो उसके द्वारा वह संपन्न हो जाएगा। उसका मनोरथ, जिसके बारे में जैसा मनोरथ कर लेगा वह पूरा हो जाएगा। जैसे वशिष्ठ जी महाराज दशरथ पूरी तरह से विश्वस्त थे कि सारी पूर्ति हमारे गुरुदेव के द्वारा हो जाएगी, इसलिए पहले करते रहते थे। जब गाड़ी नहीं पार होती थी तो उनके चरणों में जाकर के निवेदन करते थे। पुत्र प्राप्ति के प्रकरण में यही किया उन्होंने और सब संपन्न हो गया। तो ये मनोरथ, हाँ, क्षत्रिय जाति के जो राज खानदान के हैं उनका मनोरथ क्या है? हमारी प्रजा पुत्र के समान सुख सब संपन्नता से परिपूर्ण हो, उसका मनोरथ ये है। हमारा धर्म कर और हमारी प्रजा सुख संपन्न हो, ये मनोरथ है। ऐसे वैश्य सबके लिए बात। तो यह पूर्ति कब होती है? जब गुरु के द्वारा सेवा पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, और विद्या जो है असल में साधन है। मंत्र के बल पर जो है जो चाहो वो उपलब्ध कर लो, प्रक्रियाएं हैं, साधन है ना। लोकांतर प्राप्त करा लो, ब्रह्मापद प्राप्त कराने के साधन है वेदों में। ये सब सामर्थ्य कहाँ से आएगा? जब गुरु इस प्रकार का आशीर्वाद देंगे तो उनके द्वारा दी हुई विद्या के द्वारा साधन का अनुष्ठान करने पर यह सामर्थ्य आ जाएगा। वही आशीर्वाद दे सत्या संत मनोरथा। अब एक बात और, छंदांशयातयामानि भवन्तु हि परत्र च। कहते हैं कि देखो पुत्रो, तुमने जो हमसे वेद पढ़ा है, छंदांश माने वेदाः, अयातयामानि, तुम्हारा पढ़ा हुआ वेद अयातयाम हो जाएगा। अयातयाम माने क्या होता है? यातः यामः यस्य। देखिए, भोजन सामग्री बना करके तैयार करके रख दिया जाए और एक पहर बीत जाए तो उसका रस गड़बड़ हो जाता है,
शक्ति का क्षय हो जाता है, विकार आ जाता है, दूषित हो जाता है। किंतु वह परिपक्व भोजन ताजा ताजा ग्रहण किया जाए तो उसकी शक्ति, उसकी गुणशीलता विशेष रहती है। तो वेद जो पढ़ा गया है शिष्य के द्वारा गुरु से, तो वह अयातयाम हो। अयातयाम माने बहुत दिन बीतने पर भी उसकी शक्ति में क्षीणता नहीं आवेगी, ताजगी बनी रहेगी, ताजापन बना रहेगा। और देखिए इसीलिए है ना, वह ज्ञान विज्ञान जो गुरुओं के द्वारा अर्जित किया गया है, चाहे और तरीके से अर्जित किया गया है, वह शक्तिशाली नहीं रह जाता, कमजोर हो जाता, हल्का हो जाता है, उसमें वह तेज नहीं रहता। उदाहरण के लिए देखिए, पहली बार जब महाराज हरिश्चंद्र के सत्य की दृढ़ता की कथा हम सुनते हैं पुराणों से, महाभारत के द्वारा, गुरु के द्वारा सुनाई जाने को, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार से श्रवण कुमार की माता पिता के पे सेवा भावना, ये प्रसंग भगवान का ब्राह्मण की महिमा को प्रकट करना, इनको जब पहली बार सुनता है व्यक्ति, मनोयोग से सुनता है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये व्रत है, ये धर्म है। किंतु फिर दोबारा, तिबारा, चौबारा, है ना, थोड़े बहुत वर्ष बीतने के बाद फिर वह केवल कहानी की तरह स्मरण मात्र रह जाता है। इसी प्रकार से वह क्षत्रिय, है ना, अन्यायी को देख करके जिसके शरीर में आग लग जाए, यह मन पड़ जाता है। जैसे आप देखो, आए दिन अखबारों में क्या क्या अनाचार अत्याचार निकलता रहता है, कुछ नहीं, चर्चा कर लिया, पढ़ लिया, पटक दिया। क्या है? निर्वीर्यता, चरित्रहीनता है, निर्वीर्यता है, शक्तिहीनता है। जिनके अपमान के लिए महाभारत जैसा युद्ध हो सकता है, राम रावण का युद्ध हो सकता है, आज वे सब जो हैं रोज रोज अपमान के चित्रण जो है चारों ओर दिखाई पड़ रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं, कुछ नहीं। ये है, वो शक्ति ही हम में नहीं रही। पढ़ा हुआ ये तो पढ़ा ही नहीं, साधन जाने ही नहीं, तो उसको आशीर्वाद दे रहे, आयात यामानि छंदांसी भवन्तु ही परत्र च, है ना। देखिए आशीर्वाद की गहराई देखिए, यहीं के लिए नहीं, यह परत्र च, इस लोक में भी और परलोक में भी। परलोक में क्या है? परलोक में तो परमेश्वर का साक्षात्कार, तत्व प्राप्ति, तत्व साक्षात्कार, ये परत्र की बात है। किंतु जब तक वहां जाने के पहले पूर्व में यह संसार जिसमें भगवान ने हमको प्रकट किया है, इसके प्रति जो उत्तरदायित्व कर्तव्य है, उसके प्रति भी जागरूक बने रहना चाहिए। लेकिन जागरूक बने रहने की विधा, हमारे शंकराचार्य, पूज्य शंकराचार्य जी कहते तो रहते हैं कि कोई साथ देने वाला, साथ देने वालों के निर्माण शालाएं कहाँ हैं, उनको बनाया कहाँ जा रहा है? ये तो कुम्हार जैसे घड़ा बनाता है, पात्र बनाता है, ऐसे गढ़े जाएंगे तब ये अनुयायी बनेंगे, मिलेंगे। मूलभूत बात ये है, शास्त्र का जो संकेत है, संदेश जो है, वहाँ दृष्टि ले जानी चाहिए। इसीलिए नहीं तो क्या है, भगवान देखिए संसारी जीवों पर कृपा करने के लिए तो आख्यान यह वर्णन कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। होश आ जाए हमको, क्या करना चाहिए, किस दिशा में प्रयत्न आरंभ किया जाना चाहिए, वह न करके केवल खामखा
क्या हो रहा? कुछ भी नहीं। इसलिए भवन्तु हि परत्र च। ठीक है। अयात यामानि यातो यामो यस्य पक्वस्य अन्नस्य, है ना। अयात यामानि माने जिस पके हुए अन्न का एक पहर बीत गया, चाहे दिन बीत गया, वो अन्न क्या होता? गत सारम भवति, उसका सार समाप्त हो गया। तद्वद अन्यदपि गत सारम, इसी प्रकार से और भी जो गुणवान वस्तुएं हैं वे भी गत सार हो जाया करती हैं। यह बात दृष्टांत दे करके गौणी वृत्ति से कही गई है। यहाँ पर गौण्या वृत्त्या यातयाम इत्युच्यते, यातयाम पद के द्वारा कहा है ना। अगत साराणि छंदांसी, हे पुत्रो तुम्हारा पढ़ा हुआ वेद है ना आगत सार वाला ही रहेगा, कभी उसका सार कम नहीं होगा। साराणि छंदांसी मत्तो अधीयमानानि भवन्ति इत्यर्थः, मुझसे जो अध्ययन किया गया है वेद वह अगत सार ही सदा सर्वदा बना रहे, इस लोक और परलोक तक। यह शंकर प्रसाद का एक नाटक है चंद्रगुप्त, उसने एक जगह दिखाया है नालंदा विश्वविद्यालय में चाणक्य जो है अर्थशास्त्र की शिक्षा देने के लिए 2 वर्ष के लिए ठहरे हुए हैं। उस समय 2 शिष्य सिंघर्ण और चंद्रगुप्त जो आगे चल करके मौर्य वंश के राजा हुए, वो उनके यहाँ शिक्षा ले रहे हैं। उस समय तत्कालीन जो राजा थे उनका पुत्र एक आंभिक था। उसको जब यह पता चला कि ये चाणक्य जो अर्थशास्त्र माने राजनीति राजशास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा के साथ में हम लोगों की आलोचना भी कर रहे हैं, वर्तमान हिंदू शासक क्या गड़बड़ कर रहे हैं देश को बचाने के लिए, तो उसको वो उपदेश कर रहे हैं, ये दुष्टता हो रही है, इससे देश को बचाना है। तो यह जब समाचार उसको मिला तो वह कम से कम 50 सैनिकों को लेकर के पहुंच गया और दैवात कमरा बंद था। चाणक्य आचार्य चाणक्य के सन्निधि में 2 शिष्य बैठे हुए श्रवण कर रहे थे। खटखटाया जाकर और नवयुवक राजकुमार उद्दंड, क्योंकि विश्वविद्यालय रूसी के राज्य में था, खड़बड़ाया, खोल दिया कि बात, वो छात्र ही निकल कर गया। और ये नहीं, सभ्यता का तो नामो निशान नहीं। कहा क्यों? चाणक्य से सीधे देखो हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे पोषण में रहने वाले विश्वविद्यालय में रह करके आप जो है जीवन यापन कर रहे हो, हमारे विरुद्ध कुचक्करों का सृजन करते हो, लाल लाल आंखें करते। तो सिंघर्ण नाम का जो छात्र था उसने तुरंत तलवार निकाला, कहा कि राजकुमार तुमको यह शिष्टाचार भी नहीं मालूम है कि गुरुकुल के आचार्य से किस तरह से बात की जाती है? तो उसने तलवार निकाल लिया और दोनों इन्होंने तलवार निकाल लिया। खैर वो सैनिकों में वयोवृद्ध भी थे, उन्होंने राजकुमार को पीछे किया, चलो हटो इधर, बाहर निकाला। चाणक्य ने उत्तर दिया, कहा कि देखो राजकुमार, देखो यहाँ कोई भी तुम्हारे विरुद्ध कुचक्करों का सृजन नहीं है, तुम अपने द्वारा प्रयोग किए गए कुचक्करों के द्वारा स्वयं अपनी रक्षा करो। रही बात ये जो तुम ये कहते हो कि हमारे द्वारा पालित विश्वविद्यालय में रह रहे हो, तो मैं आज ही इस विश्वविद्यालय को छोड़ करके जा रहा हूँ। याद रखना, ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है न किसी के दिए हुए अन्न से पलता है, वह तो सर्वत्र सार्वभौम सत्ताक होता है। पृथु के प्रसंग में ये बात कही है, महाराज पृथु ने कही है शनकादिकों को, वही बात कही उन्होंने। इसलिए तुम रखो इसको और तत्काल छोड़ करके वहां से चले।
ऐसे ऋषियों का अभाव हो गया हमारे देश में, ऐसे क्षत्रियों का अभाव हो गया, इसलिए देश जो है दुर्दशा की ओर भागा चला जा रहा है। तो वही कह रहे हैं कि हो गया ना, भगवंतु ही परत्रचो। अब भगवान इतना सब उल्लेख करके देखिए, इतने गहन भाव भगवान ने इसीलिए व्यक्त किए कि सोए हुए समाज को कुछ चेतना तो मिले। इत्थम भेदान्यनेकानि बसताम गुरुवेशमसु। टीका पूरी हो गई ना। गुरोरनुग्रहेणैव पुमान् पूर्णः प्रशान्तये। हे मित्र, हे ब्राह्मण, इसी प्रकार के गुरु जी के घर में रहते हुए अनेक ऐसे घटनाक्रम हैं, वृत्तांत हैं, और उन सबों को हम लोगों ने गुरोह अनुग्रहेण एव, गुरु के अनुग्रह के द्वारा ही हम लोगों ने उन पर सफलता प्राप्त की, हम दोनों ने। और फिर भगवान एक सूत्र बताते हैं, पुमान प्रशांतये पूर्णः तदैव भवति। मनुष्य, क्योंकि मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्राणाम, शास्त्र के बाद ब्रह्मसूत्र में एक विचार किया गया है, वेदांत सूत्र में, है ना। शास्त्र में मनुष्य ही अधिकृत है, तो मनुष्य के लिए पुमान पुरुष मनुष्य वह पूर्ण कब होता है? गुरोह अनुग्रहेणैव, गुरु के अनुग्रह के द्वारा ही, गुरु के अनुग्रह के द्वारा ही मनुष्य जो है पूर्णता को प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि पूर्णता को प्राप्त होना क्या है? पूर्णता क्या चाहता है? मनुष्य क्या चाहता है? आत्यंतिक दुख निवृत्ति पूर्वक से सुखोपलब्धि चाहता है, यही तो पूर्णता है, शांति है यही। हाँ, ये शांति की पूर्णता, अगर सब कुछ मिल जाए शांति न मिले तो अपूर्ण ही है। चाहे जितना राज्य मिल जाए, पृथ्वी मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, शांति नहीं तो क्या पूर्णता है? कुछ नहीं है, ठन ठन पाल। इसलिए प्रशांति की प्राप्ति की जो पूर्णता है वह गुरु के अनुग्रह के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। ठीक है। इत्थम विधान एवं प्रकाराणि अनेकानि वृत्तानि किम त्वया स्मर्यन्ते इति शेषः, है ना। हे मित्र, इस प्रकार के अनेक जो व्रत घटित हुए गुरुकुल में निवास के समय, क्या आपको वे स्मरण बने हुए हैं? त्वया स्मर्यन्ते इति शेषः। फलितम उपसंहार, इसका फलित क्या है? तो फलित का उपसंहार यह है कि गुरु सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और गुरु की कृपा प्रसाद से ही मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है। गुरु अनुग्रहेणैव, है ना, पुमान पूर्णः प्रशान्तये। यह सुन करके सुदामा जी उत्तर दे रहे, ब्राह्मणवाद। सुदामा जी गदगद हो गए, भगवान का यह सब सुन करके स्मरण दिलाया, वो तो अनुभूत थे। क्या कहते हैं देखिए, उनके हृदय से उद्गार क्या निकल रहे हैं। सुदामा जी के हृदय का उद्गार यह है कि हम लोग, जैसा आप कह रहे हैं भगवान, गुरु की कृपा से ही तो पूर्ण हो रहे हैं, पूर्ण हो गए हैं। और कहते हैं, एक बात और कहते हैं कि गुरु की कृपा से पूर्णता प्राप्त हुई, और यह जो आप स्मरण दिला रहे हैं, तो एक बात का स्मरण मुझे और भी है, यह तो है ही, एक बार का स्मरण मुझे और क्या है कि आप जैसे जगत गुरु परमेश्वर परमात्मा के साथ मुझको गुरुकुल में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संसार तो बहुत बड़ा है ना, तो यह जो है यही सबसे बड़ा लक्षण है। भगवान की सन्निधि ऐसे वैसे को प्राप्त होती है क्या? वही कहते हैं
किमस्माभि अनिर्वृत्तम देव देव जगत गुरु। हे देवों के देव, हे सारे संसार के जगत गुरु, अब हमारे लिए क्या रह गया बकाया? अनिर्वृत्तम, अभी क्या ऐसी वस्तु अपूर्णता की रह गई? क्यों? भवता सत्य कामेनो येषाम वासो गुरावभूत। है ना, कहते हैं कि आप सत्य काम सत्य संकल्प हैं भगवान। सत्य काम सत्य संकल्प कहने का मतलब क्या है? भगवान जिसके प्रति जैसा संकल्प कर लेंगे वह तो पूर्ण हुए बिना रह ही नहीं सकता। अभी तक संकल्प है। वे भगवान जो हैं मुझको इतना चाह रहे हैं, देखिए ये अनुमान है उनका, इतना चाह रहे हैं। जो भगवान सत्य काम सत्य संकल्प हैं, उन भगवान का मैं प्रिपात्र बना हुआ हूँ, तो मेरे लिए क्या रह गया अब कि जो संपन्न होना है? येषाम वासो गुरावभूत, है ना। जिन लोगों को गुरु के सन्निधि में जगत गुरु देवों के देव सत्य संकल्प भगवान के साथ में गुरुकुल में निवास करने का अवसर मिला, सहपाठी के रूप में रहे हम लोग, इसलिए हमारा क्या बकाया रह गया? अस्माभि किम अनिर्वृत्तम असंपन्नम। टीका में कहते हैं कि अब हम लोगों के लिए क्या असंपन्न रह गया? अनिर्वृत्त माने असंपन्न रह गया, जो अभी पूरा होना हो। ये शाम अस्माकम भावता सहवासो अभूत, जिन हम लोगों का आपके साथ निवास हुआ। यहाँ देखिए बहुवचन का अभिप्राय यहाँ ये भी है कि भगवान के साथ में जिनका निवास हुआ, गुरुकुल में जिनका हुआ उनका भी, द्वारिकापुरी में जिनके साथ भगवान का निवास हो रहा उनका भी, उनका क्या कमी रह जाएगी? जो कोई भी भगवान के साथ में निवास करने वाले हैं वे तो कृतकृत्य हुए बिना रह नहीं सकते। फिर एक बात और कहते हैं, यस्य छंदोमयम् ब्रह्मो देह आवपनम विभो श्रेषाम तस्य गुरुषु वासोत्यंत विडम्बनम। कहते हैं कि देखिए, माने सुदामा जी भगवान को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? कोई लोग ऐसे होते हैं कि प्रशंसा करते जाते हैं, जानते मानते हैं कि नहीं जानते मानते, चाहे न जाने चाहे न जाने, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। सुदामा जी भगवान को अच्छी प्रकार से पहचानते हैं। जिसके जीवन में इस प्रकार का धर्माचरण हो, इतना बड़ा त्याग हो, पद्य बनाया ना, कौन कवि है वो, जब पत्नी ने भगवान के पास प्रेषित करने की बात कही तो पहले उन्होंने समझाया, कहा कि अरे क्या तू धन संपत्ति के लिए सोचती है? जीवन के तो है जाके लिए हर्षो अब हो कनाउर हो जाए। अरे कितने दिन जीना है? 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष 60-70 के हो गए हो। जीवन के तो है जाके लिए हर्षो अब हो कनाउर हो जाए के। भगवान के पास जाकर के मैं याचना करूं, अब कितना जीवन रह गया है, निकल जाएगा सब। लेकिन अब तो भगवान का भी संकल्प भी तो होता है, भगवान ही आकर्षण कर रहे हैं, खींच रहे हैं कृपा करने के लिए। क्यों? सारे संसार की आंख खोलने के लिए। भगवान के सारे लीला चरित्र जो हैं जीवों के कल्याण के लिए हैं। भगवान चाहते हैं सुदामा जी इस प्रकार से आवे, मन बन गया और आ गए। तो इतने उच्च कोटि के साधक सुदामा जी भला भगवान को पहचानेंगे नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो अंतिम में क्या कहते हैं, यस्य छंदोमयम् ब्रह्म देह आवपनम विभो। हे विभो,
हे सर्वसमर्थ भगवान, जिन भगवान का, परमेश्वर का, परमात्मा का, आपका यह जो देह है, यह क्या है? छंदोमय। छंदोमय ब्रह्म माने वेद। भगवान का देह जो है वेदमय है। भगवान का विग्रह कोई पांच भौतिक थोड़ा ही है, वो तो चिन्मय है, वेदमय है। वेद अगर नहीं बताएगा तो कोई जान ही नहीं सकता। तो जिन आपका यह विग्रह छंदोमय माने वेदमय है, तो वेदमय होने से क्या हुआ? तो दूसरी बात कहते हैं वह वेदमय है जो वेद श्रेषाम आवपनम, संसार में जितने श्रेय हैं, कल्याण हैं, तत्व का साक्षात्कार, भगवत पद की प्राप्ति, वैकुंठ धाम की प्राप्ति, ये सब श्रेय, इनका आवपन माने उद्गम है। क्यों? ये सारे श्रेयों का उद्गम जो है वेदों के द्वारा है, और वेद ही भगवान का विग्रह है, स्वरूप है, देह है। ऐसा है आपका। उन भगवान को भला आपको गुरुकुल में निवास करने की क्या जरूरत थी? आपको गुरुकुल में निवास करने का क्या मतलब था, है ना? तस्य एवं भूतस्य भगवतः, जिन भगवान का विग्रह शरीर जो है यह साक्षात वेदमय है, जो वेद सारे श्रेयों का उद्गम स्थान है, जो चाहो सो उससे प्राप्त कर लो। भगवान के देह से भी और वेद से भी। उन भगवान का गुरु सुवासा, गुरुओं के पास जाकर के निवास करना कई वर्षों तक, तदत्यंत विडम्बनम, यह तो भगवान क्या है, मैं समझता हूँ कि यह लोक लीला है, मानव देह प्राप्त करने का नाट्य है। विडम्बनम माने नटनम, लीला चरित्रम, लीलया संपादितम, लीला के रूप में भगवान ने किया है। अब देखो भगवान ने जब इस प्रकार का, जैसे भगवान की गृहचर्या का पीछे वर्णन आया है ना, दिनचर्या, गृहचर्या और आगे सामाजिक चर्या, सब आगे और भी बातें आएंगी। तो जो है, तो उन भगवान का जो है गुरुकुल में गुरुओं के पास सन्निधि में बैठ करके वेद पढ़ना और उस गुरु सेवा के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करना, तब जो है पूर्णता प्राप्त होगी। ये तो विडम्बना ही है, वे तो परम पूर्ण पहले ही से हैं। भगवान के तो समग्र लीला चरित्र हम संसारी जीवों के कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए हैं। इस तरह से सुदामा जी ने भगवान के प्रति अपनी गहरी अनुभूति व्यक्त कर दी, स्पष्ट कर दिया। सुदामा जी भ्रमित नहीं है, भगवान को तत्व रूप में भगवान को ठीक ठीक पहचान रहे हैं। ठीक है। भावतस्तु सर्वमेतद् विडम्बन मात्र मिथ्याह, क्योंकि देखिए भगवान ने जो वार्ता प्रस्तुत की थी, तो दोनों सहपाठियों को मिला करके भगवान बोल रहे थे ना कि हम लोगों को जो गुरु की कृपा मिली, प्रसाद मिला, ये गुरु की कृपा से ही प्रसाद मिला, उनको उनकी सेवा में हम लोग पूर्ण हो गए। अपने को भी उसी में जोड़ रहे थे। उस पर कहते हैं, रामा जी कहते हैं कि भगवान कल्याण तो मेरा हुआ, आपका तो ये सब है ना मानव लीला विडम्बन मात्र है। सर्वमेतद् विडम्बन मात्र मिथ्याह, विडम्बन मात्र है यह सही। छंदोमयम वेदाख्यम ब्रह्म, छंदोमय जो वेद नाम का ब्रह्म है। हाँ, छंद होते ना, कई छंद है, तृप्ति जगती अनुष्टुप आदि छंद।
छंद जो वेद, तथा श्रेयसामावपनम तदुद्भव स्थानम, और जितने प्रकार के श्रेय हैं, है ना, उनका वपन माने उद्भव स्थान है वेद और भगवान का देह। उद्भव स्थान जो वेद है वही भगवान का देह है, स्वरूप है। पांच भौतिक देह थोड़ा ही है भगवान का। देहो मूर्ति यश्यो, मूर्ति है जिनकी, तस्य तव, ऐसे आपके लिए तो यह विडम्बन मात्र है, विडम्बना मात्र है। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे उत्तरार्धे श्रीरामचरिते अशीतितमोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। और 5 मिनट चलने लगे। आप देखिए आगे, ये 2 अध्याय का प्रसंग है। 81वां अध्याय। इसमें क्या वर्णन है, श्रीधर स्वामी पहले उपक्रम में वर्णन करते हैं। 81तमे सख्युर्जग्ध्वा पृथुक तंडुलान श्रियम निर्मितवानिंद्र दुर्लभाम तु तदाश्रमे। ये कहते हैं। अग्रिम 81वें अध्याय में श्री भगवान अपने मित्र सखा सुदामा जी के जो उपहार के लिए तंडुल लेकर के आए थे, पोटली में 4 मुट्ठी, है ना, उनको भगवान बड़ी उदारता पूर्वक और मनोरंजन करते हुए ग्रहण करके उनका भक्षण करेंगे। और उस भक्षण का फल क्या होगा? श्रियम निर्मितवानिंद्र दुर्लभाम तु तदाश्रमे। भगवान ने 1 मुट्ठी चावल पृथुक तंडुल खा करके उसके बदले में भगवान ने क्या किया? सुदामा जी के आश्रम में इंद्र के लिए भी दुर्लभ श्री संपत्ति की रचना कर दी। श्रियम निर्मितवान, सौंदर्य संपत्ति देवलोक की जैसी, बल्कि इंद्र से भी बढ़ करके, इंद्र दुर्लभाम, इंद्र को भी जो दुर्लभ है, क्योंकि इंद्र को जो लोक प्राप्त है वह तो उनके कर्म का फल है, और यह जो है ये तो भगवान के अनुग्रह का फल है, ऊंची चीज है। सुदामा जी ने उसको पाने का कोई कर्म थोड़े किया है, उसे चाहते ही नहीं थे। ये तो भगवान के अनुग्रह का फल है, इसलिए देव इंद्र को भी दुर्लभ है। वह वस्तु सुदामा जी के आश्रम को प्राप्त कराई भगवान ने। यह प्रसंग है अब 81वें अध्याय। आप देखिए, आप आगे कहते हैं मूल में श्री शुकवाच। भगवान सुखदेव जी, ध्यान रखिए, यह भगवान का लीला चरित्र भगवान में निमग्न हृदय होकर के सुना रहे हैं, प्रफुल्लित होकर, रोम रोम उल्लसित हो रहा। आगे कहते हैं, सइत्थम द्विज मुख्येन सह संकथयन् हरिः सर्वभूत मनोभिज्ञ स्मयमान उवाच तम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से द्विज मुख्येन सह इत्थम संकथयन्, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण सुदामा जी, द्विज मुख्य, द्विजों में मुख्य हैं, उनके साथ भगवान इस प्रकार से वार्ता कर रहे थे। अब इसके बाद भगवान दूसरी लीला करने जा रहे हैं। क्या? सर्वभूत मनोभिज्ञ स्मयमान उवाच तम। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, संसार के प्राणी मात्र के मन के हृदय की बात जानने वाले सर्वज्ञ हैं। इसलिए भगवान जानते हैं कि सुदामा जी के मन में तो पैसे की कोई भी आकांक्षा कभी न थी, न है, न होगी, किंतु
पतिव्रता पत्नी के द्वारा प्रेषित किए जाने पर उनकी बात मान करके आए हुए हैं। और पत्नी तो अर्धांग होता है। देखिए, वैदिक सदाचार कर्म जो है, सर्वम वैदिकम करो पत्नी संबद्धम भवति, यह है परंपरा। इसलिए उनके मन की बात भी तो माननी चाहिए, रखनी चाहिए। सुदामा जी उनकी बात मान करके आए। हालांकि उनकी दृष्टि यही थी कि बहुत दिन हो गए भगवान का दर्शन नहीं हुआ, चलो इस बहाने ये प्रेषित कर रही है तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, बहुत वर्ष हो गए। इस तरह से आए हुए हैं। भगवान सब जानते हैं। तो भगवान जब सब जानते हैं तो भगवान पतिव्रता पत्नी की इच्छा को पूर्ति करने की बात भी सोचने लगे। सदाम ना स्मयमान उवाचतम, और उनसे मुस्कुराते हुए कहने लगे। यह भी मालूम है कि ये स्वयं उपहार मांग करके लाए हैं कि लाओ दे दो, और घर में तो था ही नहीं कुछ। पास पड़ोस में 4 मुट्ठी चावल मांग करके दिए गए हैं। ये सब जानते हैं भगवान, इसलिए मुस्कुराते हुए बोले। क्यों? क्योंकि देखो, उपहार के नाम पर लेके आए और दे नहीं रहे हैं। जाते ही रख देना चाहिए ना, फल फूल जो कोई ले जाते रख देते हैं, अर्पण कर देते हैं। वो तो लज्जा के मारे भगवान को ये चीज हम क्या दें, ये क्या है, ऐसा समझ रहे थे। ठीक है। संकथयन सुख गोष्ठी कुर्वन, भगवान बड़े व्यग्र होकर के सुदामा जी से बातें कर रहे थे। सुख गोष्ठी, मित्रों की बड़ी प्रेम की गोष्ठियां होती हैं। पुरानी बातों को याद करके दोनों लोग कहते हैं। सर्वभूतानां मनसो अभिज्ञः, भगवान सभी प्राणियों के मन को जानने वाले हैं। मदर्थे पर्थुकान आनीय दातुम लज्जिता इति जानन नित्यर्थः, इसलिए भगवान जानते हैं कि मेरे लिए ये चावल की मुट्ठी लेकर के आए हैं, लेकिन दे नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? लज्जित हो रहे हैं। इतने बड़े भगवान को ये क्या दे? दातुम लज्जिता इति, है ना। वो तो भगवान का यह रूप तो देखा ही नहीं था उन्होंने, है ना। वो तो यहीं आकर के देखा कि ऐसे भवन भगवान के हैं, ऐसा ऐश्वर्य। इत जानन नित्यर्थ, इस बात को भगवान जानते थे। तब भगवान ने जो है हंसी करते हुए उनसे पूछने लगे कि मेरे लिए क्या लेकर के आए हो। अब यही रहने दीजिए ना।